चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड सुबह मैंने क्लास नहीं करवाया था, मतलब नहीं कर पाया था ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, बट स्टिल आई एम मतलब एबल टू डू द क्लास राइट नाउ। सो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो हम अभी मतलब मैथ में क्या कर रहे थे, देखो कंटिन्यूटी स्टार्ट किए थे। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हम किए थे, याद है ना? कंटिन्यूटी मतलब कैसे हुआ था, एक कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे हुआ था। हम क्वेश्चन भी एक दो कर लेंगे, उससे पहले मतलब पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसमें, ठीक है ना बेटा? तो कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसमें आपका, बोलो, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, क्या होता है? विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर वो आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ, दैट फंक्शन इज नोन एज व्हाट? कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस फंक्शन को मैथमेटिकल टर्म में हम जब मतलब चेक करते हैं व्हिच वन इज कंटिन्यूअस और नॉट, कैसे करते हैं बेटा? LHL should be equal to RHL and should be equal to f of a। पॉइंट में भी वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइन होना चाहिए, एज वेल एज राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन होना चाहिए। बताया था मैंने? अरे हाँ कि ना, बताया था, और क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना? तो हमारा जो पॉइंट में डिस्कस हुआ, आज हम क्या करेंगे बेटा? इंटरवल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे, मतलब आपको एक पॉइंट दिया होगा x इक्वल टू a में, सर डिस्कस कीजिए आपका क्या क्या होगा, ये डिस्कस किए थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे बेटा? इंटरवल। इंटरवल आपको तो पता है, एक क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। तो इंटरवल और एंड पॉइंट्स, मान लो ये बेटा 2 3 दिया है, यहां पर भी 2 3 दिया है, दिस इंक्लूड्स 2 and 3, दिस एक्सक्लूड्स 2 and 3, ये होता है। एंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा प्रीवियसली, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए, एंड जेई में जो भी आया था वो हम कर लेते हैं। यहां पर देखो बेटा, आपको दिया है क्वेश्चन क्या दिया है? इफ, ठीक है, क्वेश्चन दिया बेटा, इफ f of x इक्वल टू, इफ f of x इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर ऑफ, इफ f of x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स, 1 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 3, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 3, देन f of x इज कंटिन्यूअस फॉर, देन क्वेश्चन क्या दिया बेटा? f of x is continuous for, f of x is continuous for ऑप्शन 1, मैं बोल देता हूँ बेटा ऑप्शन 1 क्या है आपका? ऑप्शन 1 है बेटा 1,3, 1,3। ऑप्शन 2 दिया है बेटा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। थर्ड बीट ऑप्शन में है बेटा माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, ठीक है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन भी दिया है। फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा? नॉन, ठीक है, उसमें नहीं लिखने पर भी चलेगा, नो इशू। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया बेटा, इफ f of x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ tan इनवर्स इतना, ये कंटिन्यूअस है 4। अच्छा, कंटिन्यूअस होने के लिए 3 चीज आपको चाहिए। एक होगा सर LHL शुड बी इक्वल टू RHL, इक्वल टू क्या होगा? f of a, मतलब f of a एग्जिस्ट करना चाहिए। आ रहा है समझ में बेटा? तो ये अगर कंटिन्यूअस है तो मतलब इसमें f of x जो है, मतलब f of a जो भी पॉइंट आएगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए। आ रहा है समझ में? मतलब यहां पर, अच्छा, और एक भी चीज आपको पता है, ठीक है ना, एवरी जनरल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जो भी फंक्शन ले लो बेटा, मतलब वो कंटिन्यूअस कैसे होगा? अगर मान लो एक कंटिन्यूअस फंक्शन आपको दिया है विदाउट ब्रेकिंग, नहीं आया समझ में? आपको ऐसे दिया है बेटा, मान लो बेटा y इक्वल टू एक्स दिया है मैंने, तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे होगा? ऐसे, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। हाँ सर, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? सर x का वैल्यू आप, इसका जो भी डोमेन होगा, मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ क्या होगा? R, जो भी डोमेन होगा वो, तो वो आपका क्या होगा? उसी डोमेन में ये क्या होगा? कंटिन्यूअस। मतलब डोमेन मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू जो भी लोगे आप वो इसी में ही लाई करेगा, मतलब इस ग्राफ में ही लाई करेगा। तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसका डोमेन में जितने भी वैल्यू आएंगे, मतलब जितना भी वैल्यू आएगा, वो सारे के सारे वैल्यूज में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अरे गधा, y इक्वल टू एक्स में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो आप, ये ग्राफ कैसे बना? x का वैल्यू लेके, x का वैल्यू लिया, y का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू लिया, y का वैल्यू निकाला, तो यहां पर मिल गया ये, ठीक है। तो यहां पर आपका जो भी डोमेन है उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द वैल्यू, ठीक है। अगर मैं चूज करूं सर, ये मान लीजिए आप क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ क्या होगा? आर। अरे आ गया। एंड सर मान लीजिए आपको ऐसे मैंने दे दिया, ये कंटिन्यूअस होगा बेटा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है ना, एक्स स्क्वायर का
ठीक है ना, बढ़ता जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऐसे, ये ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसके डोमेन में वो कंटिन्यूस होता है। मैं लिख देता हूं बेटा, फंक्शन ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिस वन स्टार मार्क कर लो। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है बेटा, हमेशा मतलब एवरी जनरल फंक्शन, मान लो एवरी जनरल फंक्शन जो भी है, जो भी कंटिन्यूस होगा, एवरी जनरल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, मतलब जो भी फंक्शन है बेटा कंटिन्यूस, वो आपका डोमेन में ही होगा। तो यहां पर अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो आपको क्या चाहिए मेनली, डोमेन। तो डोमेन कैसे निकालते हैं पता है आपको, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। अभी देखो यहां पर बेटा आपका जो रूट है, रूट के अंदर आप माइनस कभी नहीं ले सकते, आ गया समझ में बेटा। तो डोमेन कैसे निकालते हैं देख लो, यहां पर बेटा रूट है, रूट में नेगेटिव नहीं रह सकता, मतलब ये जो नीचे है बेटा, ये नीचे कभी जीरो नहीं हो सकता, आ रहा है समझ में। ऊपर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर में तो आपका एक्स टर्म नहीं है, तो नहीं चाहिए। नीचे में आ जाओ, ये नीचे में बेटा रूट इस तरह से, रूट ओवर ऑफ 1 रूट ओवर इस तरह से लिख सकते हो आप। तो ये जो कंटेंट है, मतलब ये tan इनवर्स जो भी है, ये आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, एज वेल एज नेगेटिव भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ सर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, पूरा आ गया, ओके बेटा। tan इनवर्स 0 आपका, सॉरी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स उस तरफ जाएगा, tan 0 बनेगा, tan 0 का वैल्यू कितना है 0, तो आ गया मुझे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, ब्रेक डाउन करो बेटा, ये -4 प्लस 3 कितना होगा 3 1, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया बेटा। उसके बाद ये -3x बनेगा, ये -x बनेगा, ये 3 बनेगा, ये ग्रेटर देन 0। तो x कॉमन लाने पर ये बन गया बेटा x - 3, ये -1 कॉमन लाने पर ये बन गया बेटा x - 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हो गया बेटा x - 3 होल इंटू x - 1 ग्रेटर देन 0। बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया सर। चलो यहाँ पर ड्रॉ कर लो बेटा, ये 1, ये 3, ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर x का साइन क्या है बेटा, पॉजिटिव। पहले सुन लो बेटा, अगर डोमेन नहीं आता है तो मैं एक क्लास में फंक्शन पढ़ाते वक्त आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए फिर देख लो, पहले आपको क्या करना पड़ता है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो, उसके बाद लेफ्ट से, मतलब ये इस साइड से, राइट साइड से प्लस माइनस जितना भी रीजन होगा उसमें आपको डिवाइड करके साइन देना है। तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, उसके बाद क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर तो दो वैल्यू है, तो एक रीजन ये होगा, दूसरा रीजन ये बनेगा, ये बनेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ग्रेटर मतलब कौन सा होगा बेटा, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। तो हाँ सर, ये रीजन जाएगा, ये रीजन जाएगा। अभी देखो यहाँ पर इक्वल सिंबल है, नहीं है, इक्वल सिंबल नहीं है मतलब नॉट इंक्लूड, मतलब यहाँ पर ओपन लगेगा इस तरफ जाएगा, यहाँ पर भी ओपन लगेगा इस तरफ जाएगा। बेटा समझ में आ गया, इन इक्वेशन बेटा, इन इक्वेशन सॉल्यूशन और डोमेन निकालने के लिए आपको x चाहिए। x का वैल्यू कैसे आएगा, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, इसमें ड्रॉ करो, उसके बाद क्या होगा, x को पॉजिटिव रखना है, ये याद रहे आपको, x का जो वैल्यू है बेटा वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर पॉजिटिव बना हुआ उसको, अगर x में नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 है तो -x लेस देन क्या होगा, -3, साइन विल बी चेंज, ठीक है। डस्टर कहाँ गया, ठीक है, डॉक्टर भी नहीं है, चलो इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। हाँ मिट जाता है गुड, ओके चलो देखते हैं। देखो बेटा, तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आया बेटा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कौन सा ऑप्शन हुआ देखो। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन 3 से बेटा लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ पर है बेटा, ये वाला, दिस वन। तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। आगे समझ में। देखो यहाँ पर LHL RHL नहीं निकाला, क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, ऑफकोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि डोमेन अगर निकाल दो तो उसी में ही वो क्या होता है आपका, कंटिन्यूस होता है। लिख लो क्विक, आगे बेटा समझ में, वेरी गुड। क्विक क्विक, कहीं कहीं पर लिमिट भी यूज कर सकते हो, नो इशू, बट इसमें अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, ठीक।
और एक करें? अरे बोल दो, करें कि नहीं? ठीक है, चलो हेडिंग डाल दे बेटा, ये आ गया समझ में? एडजस्ट। ठीक है, ओके, चलो ठीक है बेटा। अभी हेडिंग डालो बेटा, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल और एंड पॉइंट्स। ठीक है, ओके। तो मान लो बेटा एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन ले लिया बेटा एफ ऑफ एक्स, डिफाइन करते हैं हम। कहां पर डिफाइन करेंगे बेटा? डिफाइंड ऑन, मान लो बेटा क्लोज ब्रैकेट क्या दिया है? ए बी। आ गया आपका इंटरवल? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है ना। लेट ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन व्हाट? ए बी। ए बी के ऊपर अगर बेटा डिफाइंड हुआ है, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ। सर वहां पर तो हम लिमिट ले रहे थे, यहां पर भी लोगे आप, लेकिन यहां पर एक चीज आपको नहीं करना है। वो क्या है मैं बताता हूं आपको। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या है बेटा, अगर कंटिन्यूअस है लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड, मतलब नहीं आया समझ में? ए है, बी है, ये लेफ्ट आ गया, ये तो आपका राइट आ गया। आ गया समझ में? तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बेटा डिफाइन किस में हुआ है आपका? एफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज ब्रैकेट ए बी, देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है ना, कंटिन्यूअस एट द लेफ्ट, कंटिन्यूअस एट द लेफ्ट, लेफ्ट एट द लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कौन सा वाला वैल्यू बेटा? एक्स इक्वल टू क्या हुआ? अरे बोल दो, एट द लेफ्ट। अरे लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट एंड एक्स इक्वल टू ए। ठीक है ना। अगर लेफ्ट एंड में आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। आ गया समझ में? ठीक है। हाँ, मतलब आप ये देख लो, जब आप लेफ्ट एंड में चेक कर रहे हो तो तब आप RHL चेक करोगे, और जब आप राइट एंड में चेक कर रहे हो, राइट एंड में, तब आप LHL चेक करोगे। उल्टा, ये एंड में आप चेक करोगे दिस वन, दूसरे एंड में आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। आ रहा है समझ में बेटा? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है ना। नहीं आया समझ में? ओहो सर कैसे समझाए? अरे बेटा देखो, यहां पर आपको एक ग्राफ दिया है बेटा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर मान लो बेटा ये A है एंड दिस वन इज योर B बेटा। तो आपको कंटिन्यूअस चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब प्लस माइनस दोनों में होगा। अभी देखो, तो अगर ये फंक्शन यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, A टू B तक डिफाइंड हुआ है। ठीक है ना। अभी देखो बेटा, A के बाद आपको डिफाइन करना है। A के बाद अगर कंटिन्यूअस है तो A के बाद, यहां पर तो नहीं है, इसके पीछे नंबर नहीं है, तो इसके आगे जाएगा और B के पीछे आएगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पर क्या होगा? B माइनस, एंड इस तरफ क्या होगा? A प्लस। आ गया समझ में? तो अगर A में चेक करना है तो आप राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, क्योंकि A के राइट साइड में चेक करना है आपको। अरे गधा, A B क्लोज ब्रैकेट दिया है, तो A से लेकर B तक। ठीक है ना। तो A से राइट पे चलोगे आप B तक, तो राइट, A के राइट मतलब A प्लस, B से लेफ्ट मतलब B माइनस। आ गया समझ में? चलो गुड, ओके। तो यहां पर ये हो गया। सिमिलरली बेटा लेफ्ट हैंड में, हाँ ठीक है, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इट्स सेड टू बी कंटिन्यूअस एट द राइट एंड एक्स इक्वल टू क्या हुआ बेटा? B। देन इफ एफ ऑफ B इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू B माइनस एफ ऑफ एक्स। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं बेटा? हाँ, इसमें और एक चीज बेटा, इसमें आपको नो नीड टू फाइंड आउट व्हाट? अरे बोल दो LHL।
और यहाँ पर नो नीड टू फाइंड आउट RHS। ठीक है बेटा, पूरा समझ में आ गया क्यों लिया मैंने? सर यहाँ पर लेफ्ट में लिया तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते नहीं बेटा, मैंने अभी डिफाइन किया कि एक ग्राफ दिया हुआ आपको, ठीक है ना। ग्राफ फिर से समझाता हूँ, ये समझ लो बेटा, ये वाला ठीक है ना, ये ए है बी है, ए से बी तक आपको कंटिन्यूअस चेक करना है, तो ए के राइट में है बी के लेफ्ट में है, इसीलिए मैंने बी माइनस एंड ए प्लस कर लिया। ठीक है, राइट डाउन क्विक बेटा, अभी करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिटा दूं? अरे मिटा दूं कि नहीं? डस्टर थोड़ा ढूंढने दो, कहाँ गया? डस्टर अब लिख लो बेटा, मैं थोड़ा डस्टर कहाँ गया? डस्टर डस्टर नहीं मिल रहा है। चल ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे आज। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन करेंगे अभी। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। अच्छा, क्वेश्चंस दिया है बेटा आपको, कहाँ लग गया है वो? 1 मिनट। हाँ, अरे हाँ, वायर लग गया था। चलो ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, इफ, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है, ये पता है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 2.3 का 2 होता है, ये पता है आपको। ठीक है ना सर, यू हैव टू कंसीडर इंटीजर पार्ट। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हो गया। ठीक है, चेक द कंटिन्यूटी ऑन 1,2। चेक द कंटिन्यूटी एट क्लोज ब्रैकेट 1,2 बेटा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन चेक द कंटिन्यूटी ऑन 1,2। बेटा आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? चलो ठीक है, दो ही तो है, लेफ्ट में चेक करना है, राइट में चेक करना है, तो केस 1। ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1। बताओ एक्स इक्वल टू 1 में, अरे बताया तो था आपको, दिस वन। बताओ एक्स इक्वल टू 1 मतलब सर क्या होगा आपका? लेफ्ट साइड में होता है RHL लगेगा, तो एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या होगा? एफ ऑफ x। ठीक है ना, यही तो था। चलो अभी एफ ऑफ 1 निकालो बेटा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1 है सर। अरे आ गया समझ में या नहीं आया? ठीक है ना, ओके सर। नेक्स्ट यहां पर ये सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा, दिस वन विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस ऑफ h। बेटा आ गया समझ में? 1 प्लस ऑफ h नहीं आया? आ गया ना, 1 प्लस ऑफ h, यहाँ पर 1 है प्लस है, तो h टेंड्स टू 0 होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस h बन जाएगा आपका। प्रीवियस क्लास भी हम किए थे ना? हाँ गुड, ओके सर। यहाँ पर आपका एफ ऑफ 1 प्लस h बन गया आपका, तो 1 प्लस ऑफ h का वैल्यू बेटा कितना होगा बोलो? मतलब h वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। अरे टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? 0.000000001, तो मतलब 1 पॉइंट क्या आएगा? 0.0000001 नहीं आया समझ में? 1.0000001 का बेटा क्या आएगा सर? वही 1 आएगा। आ रहा है समझ में? क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। नहीं समझ में आया बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पर जो पॉइंट के बाद होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो सिंपल आप क्या लिखोगे? 1 ही लिखोगे। तो कितना आया बेटा? ये बोलो 1 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा? 1 सर। तो एफ ऑफ 1 में वैल्यू कितना आया? 1, एंड दिस वन वैल्यू इज ऑल्सो 1, तो दिस वन इक्वल हो गया बेटा। देख लो, अरे आ गया कि नहीं समझ में? सो दैट इंप्लाइज इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आ गया? चलो सेकंड बीट करते हैं बेटा। सो कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू बेटा 1। सही है। सेकेंड केस 2 करते हैं बेटा। कंटिन्यूटी, हाँ बोल दो, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू बेटा कितना 2। तो इसमें बेटा LHL लिखोगे या RHL बेटा? अरे बोल दो, LHL या RHL? 2 मतलब इस साइड, मतलब इस तरफ आओगे, LHL निकालना है। तो सर f(2) शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x). ठीक है। अरे आ गया कि नहीं बेटा? क्या हुआ, आ गया? चलो देखते हैं। ओके नाउ तो f(2) डालो यहां पर बेटा। तो f(2) इक्वल टू 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा कितना हुआ? 2। बेटा दिख रहा है कि नहीं? मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ दिख रहा है, उतना तक दिख रहा है। ठीक है ना? ओके। तो f(2) इक्वल टू कितना बन गया बेटा? 2 बन गया। सर यहाँ पर फिर ये चेक करो, लिमिट, ठीक है, ये बन जाएगा आपका h टेंड्स टू 0 सर, तो ये बनेगा आपका f(2) माइनस h। ठीक है। अभी देखो, अच्छा h टेंड्स टू 0 मतलब 0.000 समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? f(2) माइनस h इक्वल टू 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 1। सर क्यों आया गधा? 2 माइनस ऑफ 0.0000001। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? अरे बोल दो। 1.99999999 आएगा तो, हाँ 9। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, इतना आ गया समझ में? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 ही होगा। तो देखो अभी, तो इसका वैल्यू कितना आया? 1। इसका वैल्यू कितना आया? 2। नेवर इक्वल, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस। सो दैट इंप्लाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बेटा 2। आ गया समझ में? इजी है। सिर्फ आपको चेक करना है बेटा, लेफ्ट में जो है आपका, उसमें आपको चेक करना है कि सर RHL हो रहा है कि नहीं, और उसमें दूसरे साइड में क्या होगा बेटा? LHL में हो रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया पूरा? तो आप इंटरवल अगर दिया होगा, सिंपल यू पुट दिस फॉर्मूला। ठीक है। ओके लिखो, क्विक। डस्टर नहीं मिल रहा है यार। खत्म? अरे आ गया कि नहीं? सिंपल बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। वो पॉइंट में हो रहा था, LHL RHL पॉइंट में डिफाइन हो रहा था, मतलब LHL RHL जो पॉइंट में डिफाइन हो रहा था ना, x इक्वल टू a में। अभी तो नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है ना? अरे आ गया कि नहीं? तो कंटिन्यूटी पॉइंट में खत्म, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में पॉइंट खत्म, और उसके बाद बेटा कल जो डिस्कस करेंगे वो डिसकंटिन्यूटी होगा। नहीं आया समझ में? डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, वो कौन सा पॉइंट में डिसकंटिन्यू होगा, वो रिमूव कर सकते हो, कौन सा पॉइंट को रिमूव करने के बाद वो आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सारे के सारे चीज डिस्कस करेंगे हम आगे। बेटा ये समझ में आ गया ना पूरा? कुछ भी ले लो क्वेश्चन आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर ब्रैकेट में दिया होता है ये ले लो, अगर ब्रैकेट में नहीं दिया होता है, पॉइंट दिया हुआ है, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(f)। ठीक है। ओके चलो बेटा, फिर कल मिलते हैं। टिल देन बेटा टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, किस वाली बेटा, गुड नाइट।